अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले तो तालियां बजानी चाहिए उन लोगों के लिए जिन्होंने बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को विकास के नाम पे वोट दिया था। ये सोच के वोट दिया था कि वो क्रिमिनल्स को पॉलिटिक्स से बाहर निकाल फेंकेंगे। मैं इतने दिनों से इन लोगों का झूठा प्रोपागेंडा को एक्सपोर्ट करते करते थक चुका हूँ। मुझसे और रहा नहीं जाता, आखिर मैंने वीडियो ही बना डाला। अब सच्चाई सबके सामने है। तो आइए सबसे पहले हमसे नरेंद्र मोदी जी ने 2014 को क्या प्रॉमिस किए थे वो देखते हैं। जितने लोग पार्लियामेंट में चुन करके आए हैं उनके जितने भी पेंडिंग केसेस होंगे, जितने भी आपराधिक मामले होंगे, उन सारे के सारे मामलों के लिए अलग कोर्ट की रचनाएं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सारा काम चलाया जाएगा और 1 साल के भीतर भीतर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो अपराधी हैं लेकिन राजनीति में आगे बढ़ चुके हैं वो जेल जाएं, एक शुद्धि की शुरुआत हो जाए। मोदी जी कह रहा है कि एक शुद्धि की शुरुआत हो जाए, एक नया भारत की विकास हो जाए। शर्म आनी चाहिए प्रधान सेवक जी आपको जनता के सामने इस तरह झूठे बोलते हुए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 मर्डर करवाने का केस है, 2 राइट का केस है। अगर मैं इनकी सारे केस की फाइल पढ़ने लग जाऊं ना तो पूरा दिन बीत जाएगा, लेकिन इसका केस का फाइल खत्म नहीं होगा। तो क्या आपकी सिद्धि की शुरुआत इसी से ही हुई? तो अब आइए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी कुछ अचीवमेंट देखते हैं। इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। We start questioning creativity or creative people, we are doing the most disservice to the nation. If there is intolerance to creativity and if there is intolerance in a country because of religion, we are taking away every forward step a nation. शाहरुख खान जैसे लोग जो इस देश की संस्कृति पर, देश की परंपरा पर हमला कर रहे हैं, उनका एक कृत्य उसी श्रेणी में आता है। जितने लोग हैं सबका कृत्य उसी श्रेणी में आता है, देशद्रोह की श्रेणी में आता है। यहाँ पर योगी शाहरुख खान के द्वारा मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं। योगी बोल रहा है कि शाहरुख खान का फिल्म को अगर इस देश ने बहिष्कार कर दिया तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पर भटकना पड़ेगा। मतलब योगी बोल रहा है कि मुसलमान सड़कों पर भटकते हैं और उन जैसे झूठी लोगों के पास आस्था मांगते हैं। अरे योगी जी, क्या जानते हैं आप शाहरुख खान के बारे में? वो अगर एक पैर का चप्पल बेच देगा ना तो आपके पूरे खानदान को खरीद लेगा। पहले योगी आदित्यनाथ रजत शर्मा की आपकी अदालत में पहुंची थी और वहां पे जब योगी से पूछा रजत शर्मा ने ताजमहल के बारे में, तो योगी ने बोला कि नहीं, ताजमहल हमारे भारत का निशानी नहीं हो सकता, ताजमहल भारत का पहचान नहीं हो सकता। UP Chief Minister Yogi Adityanath said that it was the Ramayana and the Gita that represented the Indian culture and not the Taj Mahal. He said that while Taj Mahal was a popular tourist destination, it was not something that represented the culture of India. तो ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनाया गया था, शाहजहां भी मुस्लिम है। और कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन के द्वारा बनाया गया था, वो भी मुस्लिम है। लाल किला जिसने बनाया वो भी मुस्लिम है। तो भाई लाल किले के ऊपर वो झंडा लहरता है, वो किसका झंडा है? पाकिस्तान का झंडा है क्या? मुझे तो लगता है कि इन सारे बीजेपी के नेता की कोई मेंटेलिटी प्रॉब्लम है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जागिए, आप लोग सच को जानिए। ये लोग हमको कुछ भी झूठी खबर दे के हमको बिलीव करवा लेंगे। तो कृपया आप जो सोशल मीडिया या ऑनलाइन के जरिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के जरिए जो देखते हैं इन लोगों की तस्वीर, भलाई का ही तस्वीर, तो आप उसे जांच कर लीजिए, वो एडिट किया जा सकता है। आप गूगल करवा लीजिए, गूगल करना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आप बस सर्च बॉक्स में जाके टाइप कीजिएगा, सच्चाई आपके सामने आ जाए। उनको अंदर कर देना चाहिए जिन्होंने इस तरह की बदतमीजी की है। हैं कुछ ऐसे लोग पार्टी में जो बकवास करते हैं, चाहे वो साध्वी हैं, चाहे वो और कोई ना योगी हैं, उनको अंदर कर देना चाहिए, उनको डांटना चाहिए और उनको निकाल देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में और जगह तो हिंदू बालिकाएं जाती होंगी, लेकिन गोरखपुर में मुस्लिम बालिकाएं हिंदुओं के घर में आती हैं। कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे।
2005 में एटा जिले में 1800 ईसाइयों को आपने कन्वर्ट कराया। हाँ, मैंने हिंदू बनाया है, परावर्तन है वो मैंने नहीं कराया। मैंने गोरखपुर में भी ऐसे तमाम ऐसे मामले हैं। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती, दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा, और जब दो संस्कृतियां एक साथ नहीं रह सकती, इसलिए इसका विभाजन असंभव ही है, अवश्य होना चाहिए, एक चेतावनी है। जिस दिन ये देश मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा दो जो लोग विकास एंड डेवलपमेंट के नाम पे वोट दिया था, ताकि वो सच को जान सके।